जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, यानी कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो पैसे आते हैं, सैलरी आता है, आप उसका कैसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, किन चीज़ों में वो पैसा लगाते हो। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल 8 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में। इससे पहले जिसने जितनी वीडियोस नहीं देखी, 9 चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर डांस कर सकता है, नाच सकते हो, उछल सकते हो और कूद सकते हो। आगे चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखो अब यहाँ पे हम लोग 10 चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न निम्न में गतिविधियों का एक एक उदाहरण दें। व्यवस्था और नियंत्रण। व्यवस्था और नियंत्रण किसे कहते हैं? देखिए ध्यान सुनिएगा। व्यवस्था और नियंत्रण, व्यवस्था यानी मैनेजमेंट करना, और नियंत्रण मतलब उस पर काबू रखना, उस पर ध्यान रखना, है ना। देखिए तो दो चीजें मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चैप्टर का समझ में आ गया होगा। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, जो भी आपके परिवार के अंदर परिवार में संसाधन है, उसका आप कैसे प्रबंधन करते हैं, उन चीज़ों को कैसे आप यूज़ करते हैं, कैसे आप उसका दिमाग लगा के यूज़ अच्छे तरीके से करते हैं, खपत ना हो ज़्यादा, है ना। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। चलिए तो व्यवस्था क्या होता है? यदि हमें किसी यात्रा पर जाना है तो हमें टिकट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले टिकट रख लो। सामान की तथा क्या क्या ले जाना है, खाने पीने का सामान प्रबंध करना होगा, खाने पीने का सामान रख लो। कौन सदस्य हैं, कहीं आप लोग पिकनिक पे जा रहे हैं तो 2 बच्चे को उठा लिया और 4 बच्चों को घर में ही भूल गए, है ना। ये भी होता है, बहुत से लोग भूल जाते हैं, बच्चों को ही भूल जाते हैं घर में देखिए बहुत से 2 बच्चे करो, बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, भुलक्कड़ नहीं बनोगे। कोई सदस्य कौन सा जो है काम ठीक कर सकता है? उदाहरण के लिए यदि हमें 20 तारीख को जाना है तो टिकट की व्यवस्था पहले ही करनी होगी, और यह भी देखना होगा कि अगर उस दिन का टिकट नहीं मिल रहा तब क्या करना है, ये भी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये व्यवस्था का मतलब क्या होगा कि पहले ही से आप किस चीज़ के लिए तैयार रहो, उसको क्या कहा जाता है? व्यवस्था कहा जाता है। नाच नाच के पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? किस चीज़ पर आप नियंत्रण किस तरीके का रखते हैं, ना। देखिए इसका अर्थ है जो कि योजना हमने बनाई है उसे कैसे क्रियान्वित करना है। जैसे यदि 20 तारीख को यात्रा करनी है तथा उस तारीख का टिकट नहीं मिल रहा है तो हम या तो ट्रेन बदलेंगे या यात्रा स्थगित करेंगे, अथवा जाने के समय में फेरबदल करना होगा। उस पर नियंत्रण कैसे रखें? तुरंत ही ऑन द स्पॉट कुछ सोचना नियंत्रण रखना कहलाता है। आगे बात समझ में? तो नियंत्रण समझ में आ गया। नियंत्रण उस चीज़ पर नजर रखना, व्यवस्था यानी उस चीज़ की प्लानिंग करना, मैनेजमेंट बनाना उस चीज़ का। क्लियर हो गया ना? बहुत ईजी है, धांसू है, मजा आ जाएगा। उसके बाद है संसाधन की परिभाषा दीजिए और उसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, संसाधन की परिभाषा दीजिए। संसाधन क्या होता है वो देखिए पहले आप। धन, वेतन, ये सब संसाधन ही तो होते हैं जो आपको किस चीज को करने में अहम रोल निभाते हैं। देखिए तो संसाधन की बात करें तो संसाधन हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधन कोई भी चीज हो सकती है। मान लीजिए आपको कोई एग्जाम पास करना है तो उसके लिए संसाधन क्या हो जाएंगे? जिस चीज का आप यूज कर रहे हैं वो उसके संसाधन है। किताबें हैं, पेन है, पढ़ाई है, जो आप कर रहे हो वो पूरे पर डे की चीजें संसाधन साधन है वो। तो संसाधन हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत जरूरी होते हैं। संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं? देखिए धन, वेतन, किराया, बचत खाते पर ब्याज आदि, ये सब हमारे लिए संसाधन हो गए, पैसे वगैरह ये सब, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपके पास संसाधन क्या होना चाहिए? आपको कहीं जाना है, आपके पास संसाधन क्या होना चाहिए? गाड़ी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, सब संसाधन में आ जाएगा, ठीक है। हमारे रहने और कार्य करने हेतु घर, ये भी हमारे लिए संसाधन है। समय जैसा दिन का 1 घंटा, महीना आदि, ये हमारे लिए संसाधन। समय भी एक संसाधन होता है जो हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचाता है। आप उस समय में क्या कर रहे हैं? समय बर्बाद कर रहे हो तो आप अपने संसाधन को मिसयूज कर रहे हो, ठीक है। ये कार्य करने के लिए ऊर्जा, मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए तो ये साधन क्या है? बोलना, एनर्जी, ये सब संसाधन हो गया जिससे कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके लिए साधन क्या? अभी मोबाइल फोन, ये आपका साधन हो गया, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, संसाधन हो गया। ज्ञान, कौशल और कार्य करने की क्षमता, जैसे ड्राइविंग की तैयारी, ड्राइविंग, तैराकी वगैरह, ये सब क्या होते हैं? साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, ठीक है। तो सामुदायिक सुविधाएं जैसे पार्क, अस्पताल, सड़कें, बसें आदि, ये सब क्या हो गए? संसाधन हो गए, साधन हो गए। तो जब तक बसें नहीं रहेंगी तो आप एक जगह दूसरी जगह जाओ कैसे? कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा तो जाओ कैसे? आगे बात समझ में? तो ये चीज़ याद रखना है। कोई दिक्कत किसी को? ये हमें याद रखना, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया संसाधन की परिभाषा और उसका वर्गीकरण। तो अलग अलग प्रकार के संसाधन होते हैं
और संसाधन जो है हमें लक्ष्यों की प्राप्ति करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद और प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट किसे कहते हैं, प्रबंधन के चरणों की उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। और प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे हम जो है प्रबंधन के चरणों को बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी कार्य को करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको ही प्रबंधन कहा जाता है। मान लो आपके घर में शादी है, मेरी तो ही नहीं है अभी तक, मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी है, तो आप क्या करेंगे वहां पे कि उसके लिए प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ों को प्लानिंग करोगे ना, तो मैनेजमेंट कहलाता है वो। ठीक है, कि ताऊ ये वाला काम कर देना, चाचा ये वाला काम कर देना, और फूफा ये वाला कर देना, और हमारे घर में कलेश करवा देना। ज़्यादातर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। देखिए शादी ब्याह में बहुत से लोग नौटंकी करते हैं, आप लोग के घर में भी हुआ होगा, कुछ खास लोग जो होते हैं वही ज़्यादा नौटंकी करते हैं। दूर का क्या क्या मतलब बनता है ना, जो खास होते हैं ज़्यादातर वो लोग बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये चला जाऊँगा, घर से बाहर चलेगा, ये कर दिया, मुंह फुला लेते हैं बहुत से लोग, है ना। आप लोग के भी घर में होगा, कोई ना कोई तो देखने को मिलता है, हर किसी के मिल जाते हैं, बड़ा बेकार करते, पूरा माहौल खराब करके देते हैं ऐसे लोग। ठीक है, देखिए हमारे पास जो कुछ है उन वस्तुओं से इंगित वस्तुओं को प्राप्त करना ही प्रबंधन प्रक्रिया है। यानी कि जो वस्तुएं हैं आप उनसे कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, ये प्रबंधन कहलाता है। मान लो किसी घर में मेहमान आ रहे हैं, आप उसके लिए खाना वाना बनाओगे, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ रेडी करोगे, ये क्या है, ये प्रबंधन कहलाता है। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे प्रबंध के निम्नलिखित चरण होते हैं, जैसे योजना बनाना। आपको कोई शादी है घर में, तो सबसे पहले प्रबंधन करना पड़ेगा ना। प्रबंधन के अंदर अलग अलग स्टेप होते हैं, पहले योजना बनाओ, प्लानिंग करो, फिर नियंत्रण रखो उस पर कि हाँ वो काम हो रहा है नहीं हो रहा वो, और एक होता है मूल्यांकन करना, चेक भी करो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई साहब, ओ ताऊ जी क्या कर रहे हो आप, ऐसे चेक करो। आगे समझने, ये चीज याद रखना। तो इसके हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो है निर्णय प्रक्रिया का महत्व संक्षेप में लिखिए। देखिए निर्णय की भी प्रक्रिया होती है, अब निर्णय ले रहे हैं ना, उसकी भी अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो क्या बताना है यहाँ पे, जरा आप लोग ध्यान सुनिएगा। देखिए निर्णय प्रक्रिया का महत्व समझा संक्षेप में लिखिए। आखिर का निर्णय क्या होता है, आप निर्णय नहीं करते क्या, किसी बात पर सोचते हो, निर्णय लेते हो, फिर डिसीजन होता है। निर्णय प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाए। तो देखिए निर्णय प्रक्रिया क्या होती है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए तो निर्णय क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया एक जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णय आप डिसीजन ले लेते हो, फिर उस पर काम करते हो, है ना, तो ये चीज चलती रहती है। तो निर्णय प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णय लेते समय हमें कई विकल्पों के बीच चुनाव करना होता है। यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, मान लो हमें क्या निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर उस पर काम करना पड़ेगा, जब ही तो जिंदगी का मजा आएगा। तो ये निर्णय भी ऐसे लो ताकि वो आपको कोई नुकसान ना दे, है ना। लाइफ का हर एक डिसीजन हमें सोच समझ के लेना चाहिए, है ना। आगे बात समझ में, देखिए विभिन्न विकल्प मतलब ऑप्शन, विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श महत्वपूर्ण है। हर चीज पर सोचो, क्योंकि तब हमें निश्चिंत होते हैं तब हम, और हम यही कार्यशैली अपना रहे हैं, और हमने कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ा है जिससे हम धन, समय, ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, या जो सामाजिक भावनात्मक रूप से हमें लाभ पहुंचाए। यानी कि आज हमें जब भी हम निर्णय लें तो क्या करें, हर तरीके से सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर तरीके से सोच समझ कर कोई भी निर्णय लें। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप हमेशा सोच समझ के निर्णय लें। इससे क्या होगा, निर्णय जब लोगे तो आपको कार्य सिद्धि में आपको असर पड़ेगा, कार्य प्राप्त कर लोगे आप वो चीज। निर्णय लेने के निम्नलिखित चरण होते हैं, जैसे समय को पहचानना, समस्या को पहचानना। आप जैसे आप देख लो आपके पास कौन सी समस्या आई है, मुसीबत क्या है, आप डिसीजन कब लेते हो, जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई काम आपको चुनना होता है, चुनाव करना होता है, डिसीजन। शादी हो रही है, 2-3 दुल्हन है सामने, उनमें से चुनाव करना है, तो आपको ऐसा चुनाव करना पड़ेगा कोई बकलोल ना हो, कोई मतलब जो है, या लड़कों में भी जब चुनाव किया जाता है तो लड़कियां क्या करें, डिसीजन सोच समझ के ले, घर वाले डिसीजन सोच समझ के ले, कि कोई ऐसा या गलत आदमी या किसी लड़के से जो है शादी ब्याह ना हो जाए, वरना वो जिंदगी स्वर्ग बना देगा, आपकी स्वर्ग बना देगा, क्या कर देगा वो तो चुनने के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये चीज हमेशा शादी वाला डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि पूरी जिंदगी बितानी होती है। जान लीजिए, आप बड़ों से बातचीत करें, माँ बाप से बातचीत करें, हर तरीके से हर पहलू को सोच समझ के आप अपना डिसीजन लें। ये नहीं कि आप उल्टा सीधा काम कर दो। देखो समस्या को पहचानना, ये आप समझ के डिसीजन लो। समस्या के विषय में सारी जानकारी एकत्र करना और एक संभावित कार्यविधि या पद्धति का प्रतिपादन करना, जैसे कि समस्या को सुलझाने के लिए समाधान ढूंढना। निर्णय ले रहे हो तो समस्या को सुलझाने के लिए समाधान ढूंढो, तभी तो बुद्धि बढ़ेगी, ये चीज। तो ये बता दिया। और प्रत्येक वैकल्पिक कार्यविधि पर विचार विमर्श व उनका मूल्यांकन करना। जो भी आपने
जो है ये जो भी समस्या सुलझाने के लिए आपने निर्णय लिया है उसका मूल्यांकन भी करो, सोचो समझो, जांच परख करो, सबसे उपयुक्त कार्यविधि का चुनाव करना, जो आपके लिए बेटर हो, जो सही हो, जो सुलभ हो, आप उसका चुनाव करें, तब जाकर निर्णय लो। आगे बस निर्णय हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपकी क्या सबकी हो जाएगी, कोई भी हो। इसलिए डिसीजन हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो, डिसीजन हमेशा सोच समझ के लो। ठीक है, चलिए उसके बाद आ रहा है यहाँ पे हमारा ये हो गया, ये चौथा हो गया। अब आ रहा है योजना का क्या महत्व है। ठीक है, जरा ध्यान सुनिएगा, योजना का देखिए योजना का क्या महत्व है। एक देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ दे नहीं पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, आंसर आप लोग देखिए, इसमें नहीं दिखेगा आपको, वो लिखना भूल गया मैं, देखिए टाइम लग जाएगा अभी, है ना। देखिए आपके भाई बहन की शादी है, आपके मान लो किसी भाई या बहन की शादी है, समय, स्थान, दिनांक, मेहमानों की संख्या, मेनू यानी मेन्यू जो होता है वो, सभी के लिए वस्त्रों की लिस्ट, सजावट, कार्ड, खाना आदि की योजना बनाए। तो भाई बहन की शादी के लिए क्या आप योजना बना सकते हो, वो देखो जरा प्रबंधन कैसे। तो आंसर आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो समय कैसे है, देखो जिस समय सभी मेहमान एवं दोस्त उपलब्ध हो सकें ऐसा समय रखो। ये नहीं कि आप ठंडियों का कड़ाके की ठंडी रख दो, उस टाइम बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, आपको सहपाठी हैं या जो दोस्त है वो ना आ पाए। समय ऐसा रखो शादी का जिसमें सब आ जाए। स्थान ऐसा जगह हो जहाँ सब लोग सुविधाएं से पहुँच सकें। ठीक है, मान लो कहीं ऐसी गली में, आप भिचभिची वाली गली में, प्लॉट में, जिसमें आपके बगल में प्लॉट जो कूड़ा वूड़ा फेंकाया रहता है, उस वाली प्लॉट में अगर शादी ब्याह कर रहे हो मट्टी उट्टी डलवा के तो अब अरे उसमें जगह ना हो तो क्या होगा, लोग गली में कैसे आएंगे, तो ट्रैफिक जाम ना लग जाए, इसके लिए भी आप थोड़ा सोचो। दिनांक उचित डेट होनी चाहिए, मेहमानों की संख्या उचित होनी चाहिए, अच्छी, यानी कि दो तीन मेहमान बुला लिए या इतने बुला लिए, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो हर चीज़ देखो। मेन्यू में क्या होना चाहिए, मीनू जिसे बोलते हैं, जो जो व्यंजन बनवाने हो उसको ध्यान समझ लो। सभी के लिए वस्त्रों की लिस्ट, दूल्हा दुल्हन के लिए शेष सभी लोगों के लिए वस्त्रों को खरीदना, सबके लिए, यानी कि दूल्हा चला गया जो है शादी करने और नीचे पैजामा पहनना भूल गया है ना, शादी होने वाली है और जूते के लिए दूल्हे के लिए वही नहीं खरीदी, क्या नाम है, जूता ही नहीं खरीदा, बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, ये चीज़ है। तो हर चीज़ पहले से मैनेजमेंट करके रखो, यानी कि शादी वाले घरों में भागा दौड़ी होती है, लेकिन आप पहले थोड़ा 2-4 महीने पहले से सारा सामान खरीद के रखना शुरू कर दो। अचानक से करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सजावट के लिए क्या है, अब दुल्हन गई है मेकअप, उसमें शादी में बैठ गई है, अब पता चला अरे जल्दीबाजी में मेकअप ही नहीं करी नहीं कैसे लगी, अजीब से नहीं लग जाएंगे सारे। तो शादी वाले दिन तो अच्छा लगना चाहिए, चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन, सबको बन ठन के जाना चाहिए, अच्छे हीरो हीरोइन बन के जाओ, है ना, एक ही दिन तो मिलता है, बिल्कुल वो सजे सवरे बन जाओ, है ना, ये चीज़। कार्ड बनवाओ बढ़िया से मेहमानों के लिए, उनकी अच्छी खासी कार्ड बना के उनको भेजो। खाने के लिए अच्छा उचित मौसम के अनुसार होना चाहिए खाना भी, ठीक है, यानी कि मौसम के बेमन का ऐसी बनवा दिया नहीं, ठीक है, ये इसमें नहीं दे रखा मैंने, लेकिन पढ़ा दिया आप लोग को, अच्छे समझिएगा। ठीक है, देखिए अब आ रहा है इसमें योजना का क्या महत्व है। ठीक है, पहले हाँ, योजना का क्या महत्व होता है। अपनी 5 वर्ष की बहन की जन्मदिन या पार्टी मनानी है तो उसके लिए क्या योजना बनानी है, प्रबंधन के सभी पदों का उपयोग करते हुए ये लिख दो। तो बर्थडे है, छोटी बहन का बर्थडे है, ओए बहन का बर्थडे है नाचो, तो 5 वर्ष की बहन का बर्थडे है, आपको क्या योजना बनाओगे। देखो योजना का अर्थ हो गया पहले से ही यह निर्णय करना कि क्या करना है, कैसे करना है, किससे करना है यहाँ अच्छी मतलब कैसे क्या क्या लाना है, केक कौन सा होना चाहिए, मुंह पे पोतने वाला है कैसा, तो जो लोग मुंह पे केक पोतते हैं वो बड़ा गलत करते हैं, खाने की वेस्टेज करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों को विचार कर प्रयोग में लाना है। और योजना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि जब हम कार्य प्रारंभ करें तो कोई आवश्यक कार्य ना भूल जाए, इसीलिए पहले योजना बना लो। तो अपनी जो है कुछ वर्ष की जो बहन है उसके लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर रहे हो तो समय, मित्र आमंत्रित, स्थान, भोजन, सजावट, संगठन में माता भोजन बनाएं, पिता जो है खरीदारी करके लाएं, भाई सजावट का काम करते हैं, स्वयं माता की सहायता से खुद भी कर सकते हैं, और खरीदारी, भोजन बनाना, ये सारी चीज़ें। मूल्यांकन, भोजन बनाए नहीं बना वो चेक कर लो, बाजार से लाई गई वस्तु पूरी है कि नहीं उसकी जाँच पड़ताल कर लो, मात्रा की जांच कर लो, कितना आया है, पेप्सी आई है, कोल्ड ड्रिंक आया है, हीरो हीरोइन को बुक किया है कि नहीं किया है, सजावट, बर्थडे पार्टी, ढिंचक डांस है, डीजे है, क्या है, सब चीज तय कर लो कि पार्टी में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। प्रबंधन बहुत इजी है, बहुत धांसू है, जल्दी जल्दी कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सपोर्ट बना रखे बस आप लोग। उसके बाद है प्रबंधन कार्य के चरण, आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन की सूची बनाइए। तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। देखिए
इसमें बोला जा रहा है प्रबंधन कार्य के चरण आयोजन संगठन। तो पारिवारिक पिकनिक पर जा रहा है, मतलब परिवार एक पिकनिक पर जा रहा है, तो उसके लिए क्या क्या, एक बस उदाहरण देते हुए बता रहे हैं यहाँ पे। तो एक जन्मदिन पार्टी के लिए एक हमें प्रबंधन करना है और एक पिकनिक पे जा रहा है। तो देखिए परिवार पिकनिक पे जा रहा है तो स्थान का चयन कर लो, आपको इंडिया गेट जाना है या छतरपुर मंदिर जाना है या आगरा ताजमहल देखने जाना है, ये सारी चीज़। दिनांक तय कर लो, मेहमानों की संख्या तय कर लो, और जो है उसके बाद जो है रंगारंग कार्यक्रम का क्या प्रोग्राम है, पिकनिक पे जा रहे हो तो वो चीज़ है। और भोजन की व्यवस्था कर लो अच्छे से, कौन ठंडा पिएगा कौन गर्म पिएगा वो तय कर लो ठीक है। उसके बाद खाना बनाना, खरीदारी करना और मनोरंजन का प्रबंधन करना। डांस गाना है या नहीं है, बिना डांस गाने के तो पूरा व्यर्थ होता है पार्टी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और जन्मदिन के अवसर पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को कि कैसे कैसे जन्मदिन का जो है आप प्रोग्राम करते हैं। आप अपनी राय लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो समझाया पढ़ा है वही लिखो, नहीं, आपको जो मन में आ रहा है आप वहाँ पे जो है किसी सेलिब्रिटी को बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए अपने बर्थडे में, ठीक है, मोटा बजट रहा तो ठीक है। चलिए उसके बाद आ रहा है संसाधनों से प्राप्त संतुष्टि की वृद्धि के 4 तरीकों की सूची बनाइए। देखिए संसाधनों से आप कैसे, देखिए क्वेश्चन ये है संसाधन क्या होते हैं, जो आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं, ठीक है। आपको आईएएस बनना है तो आपके लिए संसाधन क्या होंगे, जो आप पढ़ रहे हो किताबें, ये सब संसाधन है जो आप डेली कर रहे हो। देखो संसाधनों से प्राप्त संतुष्टि की वृद्धि के 4 तरीकों की वो बताएं। देखिए कब आप किस चीज़ से संतुष्ट होते हो, सिंपल सी बात है, कब होते हो, तो देखिए सभी उपलब्ध साधनों की पहचान करना, साधनों का उपयोग उचित मात्रा में करना, आप पहले से ही उनकी बचत करके चलो। उसके बाद है अधिक महंगे संसाधन के स्थान पर सस्ते संसाधनों का यूज करो, ताकि पैसा आप एक ही चीज में सारा ना लगा दो, ये। और संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने की आदत विकसित करना, आप अपने संसाधनों का विकास करो, संसाधनों का यूज ज्यादा से ज्यादा अच्छे से करना सीख जाओ। आगे बात समझ में, ये चीज अच्छे याद रखना, ठीक है, तभी तो आपको संतुष्टि मिलेगी। काहे, ठीक बात। देखिए किसी एक संसाधन का उदाहरण दीजिए जिसे आप अपने में विकसित कर सकते हैं, यानी कि जैसे अपने में विकसित, हम अपने अंदर ज्ञान के संसाधन का उपयोग करके अपने परिवार की आय बढ़ा सकते हैं। देखिए आप अपने अंदर कौन सा संसाधन विकसित कर सकते हो, साधन विकसित कर सकते हो, तो नॉलेज, ज्ञान रहेगा ना तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहेंगे, याद रखिएगा। आप हर चीज जीत सकते हैं इसके बलबूते पर। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपको रंक से राजा बना सकती है, ठीक है। चलिए आपके व्यवहार को बदल करके रख देगी, इसलिए शिक्षित होना आज के टाइम पे बहुत जरूरी होता है। आपके बोलने का तरीका, आपके समझाने का तरीका, आपके पढ़ने का, हर चीज का तरीका बदल जाता है जो व्यक्ति शिक्षित होता है। आगे बात समझ में, चलिए उसके बाद इस संसाधन को आगे शिक्षा ग्रहण करके और बढ़ा सकते हैं। ट्यूशन करके ना केवल अपने ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है बल्कि ज्ञान का प्रसार भी किया जा सकता है। आप फैला भी सकते हो और ज़्यादा लोगों को। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पहले पढ़े ही तो हैं, जब तो पढ़ रहे हैं ना, तो हर किसी को पढ़ना पड़ता है जीवन में, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखिए, ज्ञान के संसाधन का हम अपने अंदर एक प्रकार भी विकसित जो है विस्तार कर सकते हैं कि हम अपनी तकनीकी शिक्षा को आगे से आगे बढ़ाएं तथा कोई तकनीकी कौशल ग्रहण कर उससे भी धन अर्जित कर सकते हैं। यानी कि आप कोई टैलेंट सीख जाओ, कुछ अच्छा सीख जाओ, है ना, इससे क्या होगा, फायदा ही फायदा है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये चीज आप लोग याद रखें। संसाधन का आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, किसी संसाधन का उदाहरण दीजिए जो आप अपने में विकसित कर सकते हैं, तो ज्ञान हम विकसित कर सकते हैं अपने में, यही पूरी दुनिया को जीत के हमारे कदमों में ला सकता है। आगे बात समझ में, चलिए तो हमारा ये चैप्टर भी हो गया बढ़िया तरीके से। 10 चैप्टर हमने कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो है 11 करेंगे, मजे से करेंगे, नाचते हुए करेंगे। आप लोग को वीडियो कैसी लगती है आप लोग जरूर बता दिया करो। देखो इस वीडियो को आप लोगों ने देखा है ना पूरा, तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमें एक ताकत मिलेगी, मुझे ही मिलेगी ताकत और साथ साथ आप लोग को मिल जाएगी फिर चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अच्छा लगा तो प्लीज बता देना आप लोग, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।